गुस्सा या क्रोध क्या है? विद्वानों ने कहा है कि गुस्सा एक माचिस की तरह है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद को जलाती है। यानी जब आप गुस्सा करते हो तो पहले खुद को बर्बाद कर रहे हो, तब दूसरे को। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें गुस्सा आता कब है? जब हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, तब गुस्से का उबाल आता है। जब हमारे चारों तरफ सीमाएं खड़ी हो जाती हैं, तब हम कभी कभी चीखने चिल्लाने लगते हैं। गुस्से की कोई भी वजह हो सकती है। पत्नी से जरा नाराजगी हुई तो गुस्सा, बच्चों की शैतानी पर गुस्सा, फ्रेंड्स पर गुस्सा, जॉब के दौरान गुस्सा, यानी गुस्से के कारण बहुत सारे हैं। गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन उस ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, विवेक दिया है सोचने के लिए कि कौन सी सिचुएशन को हमें कैसे हैंडल करना है। बात बस इतनी सी है कि बस गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, क्योंकि क्रोध एक प्रचंड अग्नि है और जो मनुष्य इस अग्नि को वश में कर सकता है वह उसे बुझा देगा, और जो इस अग्नि को वश में नहीं करेगा वह स्वयं अपने आप को जला लेगा। गुस्से को दिन ब दिन बढ़ने मत दीजिए, इसकी रफ्तार पर ब्रेक लगाना जरूरी है, अन्यथा यह आपकी खुशी का नाश कर देगा, आपके मस्तिष्क को लगातार कमजोर करके उसको अपने वश में कर लेगा, और तब एक दिन आप अपना सुख चैन सब गंवा चुके होंगे, और तब आपको समझ आएगा कि आपने क्या खोया है। किसी ने ठीक ही कहा है, गुस्सा आने पर चिल्लाना सभी जानते हैं, लेकिन क्रोध आने पर चुप रहने की ताकत सब में नहीं है, और जिस दिन वो ताकत तुम्हें मिल गई उस दिन तुम जीत जाओगे तुम उस दिन। क्रोध तेजी से बहने वाली उस शक्तिशाली नदी की तरह है जिससे इतनी बिजली पैदा की जा सकती है कि वह पूरे शहर को रोशन कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा एग्जाम्पल है। जी हाँ, अब जरा सोचिए, जब आप गुस्से में होते हो तो आपकी शक्ति दोगुना हो जाती है, लेकिन यह शक्ति, यह पावर नकारात्मक होती है, और यह वही जल है जिसका उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए नहीं करते। यानी आप इस ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाइए। कई बार लोगों की बात सुनकर ही हम गुस्सा हो जाते हैं, और इस बात से सभी एग्री करते हैं कि कुछ बातों को लेकर हम पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, वो भी गुस्से में, चाहे फिर वो घर परिवार की बातें हों या दोस्तों की बातें हों। मैं कोई संत या महात्मा नहीं हूँ, एक आपकी तरह आम इंसान हूँ। फिर भी एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप अपने घर के कूड़े को कितने दिन तक घर के अंदर रख सकते हो? 1 दिन, 2 दिन, या ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। फिर 1 दिन और रखा तो क्या होगा? चारों तरफ दुर्गंध होगी और आप उसमें सड़ रहे होगे। अब सोचो जरा, गुस्सा क्या कर रहा है? जिस व्यक्ति के लिए आपने अपने मन में उस कूड़े रूपी बातों को रखा हुआ है और आप उसको लेकर हर समय गुस्सा रहते हो, जरा सी बात उसके बारे में क्या करो कि आपके अंदर उबाल आना शुरू हो जाता है। क्या आप उस व्यक्ति का कुछ बिगाड़ पा रहे हो? आप अपने अंदर दुर्गंध पैदा कर रहे हो। बस आपको उस दुर्गंध से बचना है, खुद को, अपने परिवार को उससे बचाना है, क्योंकि गुस्सा और तूफान दोनों एक जैसे होते हैं। ठंडा होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। अब कुछ फ्रेंड्स कहेंगे कि गुस्से में सोचने समझने की शक्ति ही कहाँ रहती है। यही तो बात है। फिर ये वीडियो हम किस लिए देख रहे हैं? हमें उस शक्ति को अपने अंदर लाने के लिए प्रयास करना होगा जो हमारे अंदर है, बस हमें जरूरत है उसको खोजने की। एक पुरानी कहावत है कि परमात्मा जिन्हें बर्बाद करना चाहता है उन्हें गुस्से से पागल कर देता है, और जो मनुष्य परमात्मा की दी हुई उस विवेक, उस शक्ति को पहचान नहीं पाता जो हमारे अंदर है, वो बर्बाद हो भी जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वभाव से ही गुस्से वाले होते हैं, उनके तो मानो नाक पर गुस्सा रखा है। बस उनके लिए तो यह एक ऐसा श्राप है जो उन्होंने खुद को दे रखा है। लेकिन ऐसे व्यक्ति ज्यादा नुकसानदेह नहीं होते उन व्यक्तियों के कंपैरिजन में जो एकदम से किसी बात पर या घटना पर गुस्से से पागल हो जाती है। नॉर्मली वो स्वभाव से गुस्सैल नहीं है, यह नुकसानदेह साबित हो सकता है उन लोगों के लिए। शायद यही वजह होती है कि ऐसा व्यक्ति बाद में सोचता है और उसके पास बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होता। इसके उदाहरण भी आप अपने आसपास देख सकते हो। कमेंट करके जरूर शेयर करना। अब ये बातें तो हुई बहुत, बात करते हैं कि फिर इस गुस्से को काबू कैसे करें। बस 2 बातें बताऊंगी, आजमा के देखना। पहला,
तो जो सिचुएशन है उसको समझो, देखो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि गुस्सा होना गलत ही है, लेकिन गुस्से की सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करना, इतना विवेक हमें अपने अंदर लाना होगा। जब गुस्सा बहुत अधिक आए व खुद को रोकने में असहाय फील करो तो गहरी सांस लो और 1 मिनट आंखें बंद करके रखो और बिल्कुल चुप हो जाओ। कहते हैं ना कि एक चुप 100 को हरा देता है। उस ईश्वर को याद करो और 1 गिलास पानी पी लो। अगर पानी नहीं है तो उल्टी गिनती बोलना शुरू कर दो, आजमा कर देखो। दूसरा, जो लोग स्वभाव से गुस्सैल हैं, मेडिटेशन शुरू करो। नियमित रूप से धीरे धीरे अपने आप में फर्क महसूस करोगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाओ और इस वीडियो को देखने के बाद भूल मत जाना, क्रोध को उखाड़ फेंकने के लिए आपको संकल्प लेना है। अपने अंदर उस शक्ति को महसूस करो जो आपके गुस्से पर काबू पा लेगी। आप उस शक्ति को फील करोगे। अब आपके जीवन में आनंद भर जाएगा। आपके लिए एक नए सवेरे का आरंभ हो जाएगा। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटी तो बजानी पड़ेगी क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलेंगी। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।